हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमेक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एस्पिरेशन ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो तो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट सेकंड को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यूनिट टू का जो पार्ट सेकंड है हमारे पास दोस्तों, ये इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए। वो है हमारे पास डिस्कस हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। हमको बताना है कि हैप्पीनेस क्या होती है और अनहैप्पीनेस क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में छोटे मोटे पॉइंट बताने हैं दोस्तों। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस क्या होती है। जो भी हमारे डिज़ायर हैं अगर वो हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। मान हैप्पीनेस मिलेगी नहीं मिलेगी। मान लो आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और आप उसमें पास हो गए, है ना, आपकी नौकरी लग गई तो आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो आपकी डिज़ायर थी कि नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना दोस्तों, और आपको मिल गई तो आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई। तो ये क्या हो गया, हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी आपको। अगर बाई चांस आपका नंबर नहीं आया तो अनहैप्पीनेस हो गया। ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, फीलिंग्स हैं बेसिकली। अगर हमें बात बताऊं नॉर्मली, तो हैप्पीनेस के अंदर बहुत सारी वैरायटी की फीलिंग्स आती हैं दोस्तों। और जब हैप्पीनेस होता है ना दोस्तों, एफर्टलेस अपने आप ही नेचुरली हमारे पास फीलिंग्स वो क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाती है हमारी। चलिए अब हम एक काम करते हैं, जो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करूं हैप्पीनेस के अंदर, आप क्या लिख सकते हो, हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फीलिंग्स। बहुत सारी वैरायटी ऑफ फीलिंग्स इसके अंदर आती हैं। डेट आर एफर्टलेस, जो कि एफर्टलेस होती है। एंड कम्स नेचुरली टू अस, है ना, नेचुरली हमारे पास आती हैं। ये फीलिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ईटीसी आर फीलिंग्स डेट वी वेलकम विद ओपन आर्म एट ऑल टाइम। देखो, ये जो फीलिंग्स हैं दोस्तों, हम हमेशा वेलकम करते हैं इनको, है ना, ये बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ तो हमारे पास क्या है, दे लेड अस टू स्टेट ऑफ हारमोनी। ये जो फीलिंग्स हैं इनकी मदद से अगर हम देखो कॉन्फिडेंट होंगे, किसी काम को लेकर अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे, है ना, हमेशा सच बोलेंगे, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो हमारी जो हारमोनी है बनी रहेगी। ठीक है, हमको हमेशा हैप्पीनेस की प्राप्ति मिलती रहेगी। और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे हमारे कनेक्शन अच्छे होंगे। ठीक है, तो उनसे हमारी हारमोनी विद अस एंड विद अदर्स अराउंड अस। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके अंदर और क्या पॉइंट है वो देखिए दोस्तों। फॉर इंस्टेंट, इफ अ पर्सन ट्रस्ट अ फ्रेंड, मान लो एक कोई पर्सन है ना, कोई भी इंसान है वो अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करता है। दे फील अ सेंस ऑफ म्यूचुअल हारमोनी। वो एक ऐसा सेंस फील करेंगे जैसे म्यूचुअल हारमोनी का, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ पर हारमोनी तो बनेगी ही बनेगी। विच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर इंटरेक्शन विद अदर्स अराउंड देम। ठीक है। थस हैप्पीनेस, इसीलिए हम हैप्पीनेस को क्या बोल देते हैं, इज अ स्टेट, ऐसी स्टेट होती है वेयर देयर इज ए हारमोनी ऑल अराउंड, कि सब तरफ हारमोनी हो। ठीक है, हमारे आसपास। तो वही तो हैप्पीनेस वाली सिचुएशन हो गई, वही तो हैप्पीनेस वाली स्टेट हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अनहैप्पीनेस के बारे में दोस्तों। तो अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, है ना। स्ट्रगल, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल के दौरान कोई भी वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों, है ना, विद एनी अदर पर्सन, अपने आप से अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और दूसरे पर्सन से भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो ये कैसी सिचुएशन है, हमारी अनहैप्पीनेस की सिचुएशन है। इसको भी एक एग्जांपल से बताया यहाँ पे इन्होंने कि फॉर इंस्टेंट अगर मैं बात करूँ, इफ़ अ पर्सन डज नॉट ट्रस्ट अ फ्रेंड, अगर ये पर्सन है अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करता, बोथ ऑफ अस देम वी फील अनकंफर्टेबल, और दोनों को अनकंफर्टेबल फील होगा ही होगा। यहाँ पर हारमोनी मेंटेन नहीं होगी दोस्तों। एंड विल नॉट टेक द सिचुएशंस, ठीक है, और जो सिचुएशन होगी अच्छी तरीके से हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। सो मिड ट्रस्ट, डिसऑनेस्टी, lack of respect, lack of confidence are some feelings that led to unhappiness।
जो अनहैप्पीनेस की जो फीलिंग्स होती हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी होती हैं वो ये बता ही दिया आपको। डिसऑनेस्टी हो गई, लैक ऑफ रेस्पेक्ट हो गई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, है ना। ये सब जो फीलिंग है ये क्या है, अनहैप्पीनेस की फीलिंग्स है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हाउ आर द टू रिलेटेड, और ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी होती क्या है। देखो, जब हमारे पास कोई भी डिजायर होता है और उस डिजायर को हम लोग अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और हारमोनी आसपास के लोगों से, अराउंड जो भी है नेचर के साथ हमारी हारमोनी मेंटेन रहती है, तो वो फीलिंग जो होती है उस टाइम वो हमारी कैसी कंडीशन होती है, हैप्पीनेस की कंडीशन होती है। हम चाहते हैं ये हैप्पीनेस की कंडीशन हमारे पास बनी रहे, है ना। तो वो किस कंडीशन में आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी। आपने मान लो आपने क्या किया, कोई भी काम किया, आपके पास अर्निंग आने लगी, आपके पास रुपीस आने लगे दोस्तों, और आप चाहते हो ये रुपए हमेशा हमारे पास बने रहे, कंटिन्यू मैनर में आते ही रहे, है ना। तो हमको क्या होगी, हमारे घर परिवार अच्छा चलता रहेगा, समृद्धि प्राप्त होगी दोस्तों, वही होता है प्रॉस्पेरिटी। आइए हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो देखो, मनी एक फिजिकल फैसिलिटी हो गई या नहीं हो गई। ऐसी कोई भी फिजिकल फैसिलिटी हो गई, वो चीज़ जैसे खाना वगैरह हो गया आपके पास, खाना नो, आप लोग काम करते हो किसके लिए काम करते हो, अपने पेट के लिए तो काम करते हो, है ना। आप लोग खाना पीना खाओगे अच्छी तरीके से, आपके घर पे सब लोग अच्छे रहेंगे, तो इसीलिए आप लोग वर्क वगैरह करते हो, ज़्यादातर लोग मोस्टली। तो वो भी एक फिजिकल फैसिलिटी हो गई ना दोस्तों, वही चीज़ है। तो इट इज़ क्लियर दैट प्रॉस्पेरिटी इज लिंक टू अ मटेरियल। ये क्लियर है कि प्रॉस्पेरिटी है कोई भी मटेरियल से लिंक करती है ना, और फिजिकल फैसिलिटी। अब देखो, आर द फिजिकल थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी नीड कॉन्स्टिट्यूट दिस फिजिकल फैसिलिटीज। अब ये जितनी भी फिजिकल थिंग है ना, जो कि हमारी बॉडी की टेक केयर करती हैं, नीड्स कंस्टिट्यूट देयर फिजिकल फैसिलिटीज। वो क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर आती हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको मनी वगैरह बताया, वो भी एक फिजिकल फैसिलिटी होगी बेसिकली, ठीक है। वंस वी हैव इनफ ऑफ दीज फिजिकल फैसिलिटीज, जब हमारे पास बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज आ जाती है, यानी कि जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमारे पास है, वी फील प्रॉस्पेरस, तब हम फील करते हैं प्रॉस्पेरेट, है ना। हमें कोई टेंशन नहीं होती है, हमको पता है हमारे आगे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, आराम से समय से रह सकते हैं, या फिर हम तो 1-2 साल तक काम किए बिना ही खाना पीना खा सकते हैं दोस्तों। वो कैसी सिचुएशन होगी, हमारी कंडीशन होगी, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन होगी। तब हम फील करेंगे, कैसा फील करेंगे, हम प्रॉस्पेरस फील करेंगे। तो थस प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज। जो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज हैं दोस्तों, सॉरी, तो उससे ज़्यादा दोस्तों हमारे पास है, तो हमें किस कंडीशन, किस सिचुएशन में होंगे, उस वक्त हम प्रॉस्पेरस फील करेंगे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरिटी, अगर हम प्रॉस्पेरिटी को और अच्छी तरीके से समझें, तो यहाँ पर लिखा गया है, वी नीड टू करेक्टली एक्सेस द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। हमको पता होना चाहिए क्या नीड है फिजिकल फैसिलिटीज की, एंड एबल टू मेक अवेलेबल मोर देन इनफ ऑफ दीज फैसिलिटीज। और ये जो फैसिलिटीज हैं हम अवेलेबल अपने पास रखें, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ प्रॉस्पेरिटी के बारे में हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी आपको पता ही है कि इट रेफर टू अ स्टेट हैविंग एन abundance of material asset and money as well as other contributing factor like health and happiness। तो ये सब प्रॉस्पेरिटी के बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ। वेल्थ रेफर टू अ स्टेट ऑफ बीइंग रिच और हैविंग एन abundance ऑफ अ material asset and money, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप लोग लिख सकते हो। सेकंड, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रॉस्पेरिटी इज डेराइव फ्रॉम द एडजेक्टिव प्रॉस्पेरस, यहाँ से डेराइव हुई है। वेल्थ का जो ओरिजिन है दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव वेल्थी, वेल्थी से वेल्थ बना है। यहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के अंदर ही इंक्लूड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड वेल्थ एज वेल एज अदर फैक्टर्स। जबकि वेल्थ क्या है, एक काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एक प्रॉस्पेरिटी का काइंड है,
ठीक है, एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी है वेल्थ। तो दोस्तों ये दो डिफरेंस है हमारा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के बीच में। अब हम लोग एक काम और करते हैं, इसके रिलेशन के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या रिलेशन है। तो वेल्थ इज अ काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो वेल्थ होता है वो प्रॉस्पेरिटी ही होती है एक तरीके से। प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के अंदर वेल्थ आता है, एज वेल एज अदर फैक्ट। तो ये दो पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रेजेंट विजन ऑफ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, गिव द एप्रोप्रिएट रीजन, है ना, हमको एक रीजन देना है वाई पीपल आर नॉट लिविंग इन प्रॉस्पेरस लाइफ, कि जो आजकल के जो लोग हैं, पब्लिक है दोस्तों, वो प्रॉस्पेरस लाइफ क्यों नहीं जी रहे, इसका हमें रीजन देना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, पहला जो रीजन है वो है क्लियरिटी, है ना। उनको क्लियर ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। जब उनको यही नहीं पता अपनी लाइफ में चाहते क्या है, तो कहाँ से दोस्तों हैप्पीनेस आ जाएगी। और जब हैप्पीनेस ही नहीं आएगी तो प्रॉस्पेरस लाइफ बनेगी ही नहीं, प्रॉस्पेरिटी आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो हमको क्या होना है, पहले क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ से चाहते क्या है, क्या हमारा डिज़ायर है, क्या हमारे गोल हैं। तो वही चीज़ कि हम आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 5 साल में, 6 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हम जब क्लियर कर लेंगे तब हमारी प्रॉस्पेरस लाइफ मिल सकती है, हमको अचीव हो सकती है। तो ये आजकल के लोगों में है ही नहीं क्लियरिटी कि हमको आगे लेना क्या है ना, वही चीज़। तो यहाँ पे पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, मैनी पीपल डू नॉट नो वाट दे ट्रूली वांट इन लाइफ। बहुत सारे पीपल यही नहीं जानते कि अपनी लाइफ में क्या चाहिए उन्हें। दे डू नॉट हैव क्लियरिफाइड एग्जैक्टली वाट दे डिज़ायर एंड वेयर दे वांट टू विद इन 5 ईयर इवन 3 मंथ। यानी कि वही कि उनको ये भी नहीं पता कि अगले 3 महीने में हमें क्या करना है। दोस्तों 5 साल तो बहुत हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है हमारा, क्लियरिटी एक रीज़न हो गया। सेकंड अगर हम रीज़न की बात करें तो हमारे पास क्या है, देखो देखो अ क्लियर पाथ। सेकंड रीज़न क्या है हमारे पास दोस्तों, अ क्लियर पाथ। हमारे पास क्लियर पाथ ही नहीं है ना। दे आर सम ऑफ हैव अ गोल, कुछ लोगों के पास गोल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे सबके पास गोल ही नहीं है। कुछ लोगों के पास गोल होते हैं फॉर देयर लाइफ, अपनी लाइफ में क्या चाहिए, येट दे डू नॉट नो हाउ टू अटेन। लेकिन उनके पास कोई पाथ ही नहीं है, उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे, चलो उनके पास कुछ गोल है कि हाँ अगले 3 महीने में मुझे ऐसा कुछ काम करना है, या फिर अगले 5 साल में मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन उनके पास दोस्तों क्या नहीं है, उनको ये नहीं पता होता कि उस गोल को कैसे अचीव करें, है ना। दे गो थ्रू द मोशन डेली एंड नेवर एक्चुअली मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू अटेंड देयर गोल। देखो डेली काम तो करते हैं लेकिन कभी कोई डिसीजन लेते ही नहीं है कि कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, है ना। तो ये एक दूसरा रीजन हो गया, आ क्लियर पाथ, कोई क्लियर पाथ होता ही नहीं है उनके पास। तो कैसे उनको प्रॉस्पेरस लाइफ प्राप्ति होगी, है ना, उनको हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं। जब हैप्पीनेस ही नहीं मिलेगी तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ से मिल सकती है। थर्ड अगर मैं पॉइंट बात करूं दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ये है स्ट्रगल। अब देखो बहुत सारे लोग हैं स्ट्रगल तो करते ही करते हैं, ये बात सच है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि स्ट्रगल नहीं करते, है ना। मैनी मैनी आर डिसेपरेटली ट्राइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं कि अपनी लाइफ हैप्पीली जिए, है ना। वेल्थ एज सोर्स, दे आर फोर्स ऑन अचीविंग ट्रू प्रॉस्पेरिटी। वो फोकस करते हैं कि भाई कि उनके पास प्रॉस्पेरिटी आए, बट येट कॉन्स्टेंटली फाइंड देमसेल्फ स्ट्रगलिंग टू अटेंड इट, ठीक है। इट इज द दिस स्ट्रगल दैट एक्चुअली प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ट्रू प्रॉस्पेरस। तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल में क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं डेस्परेटली चाहते हैं लाइफ में हैप्पीनेस मिले, वेल्थ भी करे, है ना, सक्सेस भी करे। तो इसको अचीव करने के लिए दोस्तों, ट्रू प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए वो उस पर काम भी करते हैं, है ना, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल भी करते हैं। और यही जो स्ट्रगल है उनको रोकता है प्रॉस्पेरस लाइफ जीने के लिए। उनको सोच समझ के काम नहीं करते हैं, बस अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, हैप्पीनेस मिलना है, ऐसे करते रहते दोस्तों। तो यही एक रीज़न है, यही जो स्ट्रगल है दोस्तों
उनको रोकता है कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरस लाइफ जीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, फियर। अब देखो फियर बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग डरते हैं। अब ये क्या है देखो, दिस इज वन फोर लेटर वर्ड प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड एंड अचीव ऑल दैट वी डिजायर। ये जो 4 लेटर का वर्ड है ना दोस्तों, फियर, ये बहुत बड़ा रीजन है जो भी हम डिजायर है हमारे उसको अचीव करने से रोकता है हमको। वाट, हम सोचते हैं कि वाट विल आवर फैमिली थिंक। अगर हम कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, अगर मान लो हम चाय बेचना चाहते हैं या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हमारी फैमिली की रेस्पेक्ट है, हमारी फैमिली क्या सोचेगी दोस्तों हमारे बारे में, है। वाट विल आवर फ्रेंड स्टिल लाइक अस, क्या हमारे दोस्त अभी भी हमको पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। तो इस तरीके से फियर आते रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग अपनी हैप्पीली लाइफ नहीं अचीव कर पाते हैं। ठीक है, अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्सन फियर सक्सेस बिकॉज हाउ इट विल अफेक्ट अस एंड आवर रिलेशन विद अदर्स। ठीक है, ये बात होगी फियर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, इसी के अंदर जो रीज़न है वो है कंडीशनिंग। देखो कंडीशनिंग बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब हम पैदा होते हैं, है ना, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, अपनी लाइफ जीते चले जाते हैं, तो हमको हमारे दिमाग में पहले से ही फीडिंग डाल दी जाती है कि आपको 10th करनी है, 9th करना है। 10th के बेस पर ही नंबर आपको डिसाइड करते हैं, 12th के मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप आगे क्या करोगे। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे दिमाग के अंदर फीडिंग कर दी जाती है ऑलरेडी, कि आपको ये लेना है, बीटेक लेना है, या फिर ये करना है, वो करना है। इस तरीके से हमारे दिमाग में कंडीशनिंग कर दी जाती है, तो जिस वजह से हमको प्रॉस्पर लाइफ नहीं जी पाती है। मान लो मेरे को फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से डाल दी गया है आसपास के लोगों ने, पेरेंट्स वगैरह ने, कि आपका लड़के को बीटेक करा दो या फिर कुछ और काम करा दो। ठीक है ना, तो वहां से दिक्कत होगी ना कि हमारा उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती हमको वो काम करना पड़ रहा है, तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। मजा नहीं आएगा तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी हमें, तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो पूरे मन से कोई काम करेंगे ही नहीं, है ना, तो वहां से प्रॉस्पेरस लाइफ हमको नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रीजन होता है कंडीशनिंग। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। एज चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट आवर एनवायरनमेंट अफेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ आवर कंडीशनिंग। ये बहुत बड़ा देखो अपने यंग जो एडल्ट हैं दोस्तों या फिर चिल्ड्रन हैं, ये बहुत बड़ा रीजन इनको अफेक्ट करता है ये कंडीशनिंग, एंड हैज प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन वे वी थिंक एक्ट एज लिव। ठीक है, our environment here could include our parent, our friends, television, politics, reason, religion, schools, courts and our jobs। ठीक है, ये सब आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और कंडीशन के ऊपर, वो क्या है वो देखिए दोस्तों। देखो द नॉर्म, अब इसको भी समझ लो, द नॉर्म हो गया, आउट ग्रो आवर पियर्स। ठीक है, द नॉर्म में क्या है, आई कांट बी बोदर्ड, दिस इज टू मच वर्क। देखो मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि बोलते नहीं हम लोग कि अगर आप जॉब में, प्राइवेट जॉब में गए दोस्तों, वहां से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो आप कहते हैं आई कांट बॉदर, मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। दिस इज टू मच वर्क, ये मेरे लिए वो ज्यादा वर्क हो गया। इट इज टू हार्ड, है ना। सम पर्सन सिंपली कैन नॉट बी बॉदर्ड एंड अचीव प्रॉस्पेरिटी, इस वजह से वो प्रॉस्पेरिटी नहीं अचीव कर पाती है। ठीक है, अगर मैं और बात करूं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हमारे पास क्या है, आउट ग्रो आवर पियर। अब इसमें क्या है, सम पीपल डोंट वांट चेंज, कुछ पीपल चेंज होना ही नहीं चाहते। वी वी मे बी हेजिटेंट टू अचीव आवर ड्रीम गोल विजन, बिकॉज वंस वी डू अचीव ट्रू प्रॉस्पेरिटी इट मे रिड्यूस आवर इन्वेंट्री ऑफ व्हाट इज एक्चुअली पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, तो कुछ पीपल चेंज होना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है। तो यही बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों, आउट ग्रो अवर पियर। इट मे मीन डेट वी ग्रो बियॉन्ड आवर पार्टनर, आवर फ्रेंड्स, हम लोग ग्रो तो होते हैं बियॉन्ड आवर पार्टनर, आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिलीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसमें पॉइंट की बात करूं दोस्तों, हमारे पास क्या है, नेगेटिविटी। तो देखो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ नहीं रहे अब लोग। नेगेटिविटी में आपको पता है, नेगेटिव अगर मेरे हमारे दिमाग में फीलिंग्स दोस्तों नेगेटिव आने लगी, है ना, कोई भी हम काम करने चाहते हैं, किसी ने नेगेटिव बात बोल दी कि तो उससे तो होगा ही नहीं, तो हमारा दिमाग वहीं के वहीं अटक जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, हम उस काम को करेंगे ही नहीं। जब करेंगे ही नहीं दोस्तों, तो हमको कहाँ से हैप्पीनेस और कहाँ से प्रॉस्पेरिटी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आवर लाइफ आर स्टक बाय नेगेटिविटी, वी आर ड्रॉन इन आवर डेली लाइफ, हमारी लाइफ नेगेटिविटी में अटक के रह जाती है। ठीक है,
A large percentage of people want to outdo their co-worker, our friends, or amount of magnitude, है ना, और problem that they live. तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ अस लिव आवर लाइफ इन टोटल लैक एंड शॉर्टेज, है ना, एंड दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम अचीविंग देयर ट्रू प्रॉस्पेरिटी. दोस्तों, नेगेटिविटी में आप लोग ये ले सकते हो. 9 वाली जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो क्या है, करेज फिर बिलीव. तो करेज का मतलब क्या होता है, साहस, वही आपको पता है. इट टेक करेज टू बी प्रॉस्परस. देखो, बहुत साहस चाहिए अगर हमको प्रॉस्परस लाइफ चाहिए ना दोस्तों, तो हमारे अंदर साहस होना चाहिए. क्योंकि बहुत सारी परेशानी आती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी लोग बार बोलते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम जो देखो आप ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. इन सब प्रॉब्लम को फेस करने के बाद हमको प्रॉस्पेरस लाइफ प्राप्ति होती है. ठीक है. इट टेक करेज टू मेक दैट डिसीजन एंड दैट चेंज. अगर हम कभी कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा साहस चाहिए उस कंफर्ट जोन को छोड़कर अगर हम कोई और स्विच करना चाहते कहीं और जॉब दोस्तों, है ना, तो वो करेज होना चाहिए. जैसे मान लो हमने बीटेक वगैरह कर ली, अब मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट कहीं और है. बहुत सारे लोग मुझसे मना करेंगे कि ये स्विच ना करो आप, अब ये तुमने बीटेक वगैरह की है तो यहाँ से रिलेटेड जॉब करो. दोस्तों, बहुत बड़ा करेज चाहिए ये सब सबकी प्रॉब्लम फेस करने के बाद अपने जो हम करना चाहते हैं उसको करने में ठाने या फिर उसके ऊपर वर्क करें. ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के. और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, अगर तुम्हारे पास इसी फील्ड में रह के आप अच्छी इनकम कर रहे हो, है ना, उसके बाद आप लोग चेंज करो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो वही चीज़ है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिलीव के ऊपर. तो यहाँ पर देखो, बिलीव भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इट कांट हैपन टू अस. प्रॉस्पेरिटी इज फॉर अदर पीपल. दे वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ. वी आर प्रोमिगेंट टू थिंक डेट वी पुअर इक्वल हैप्पीनेस. दोस्तों देखो, हमारे बिलीव बनाए रखे हैं बहुत सारे लोगों ने कि देखो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पैदा ही सिल्वर स्पून इन माउथ, अपने माउथ के अंदर सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, उनका लक बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते नहीं हम लोग, हमने पहले ही बिलीव बना लिया हमसे तो कुछ नहीं होगा. जैसे मान लो कोई भी जगह निकली कंपटीशन एग्जाम की, मान लो 2 ही वैकेंसी है उसमें, तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं यार 2 ही वैकेंसी हैं, पूरी दुनिया में कितने फॉर्म भरे जाएंगे, हमारे हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं. ठीक है ना. तो इस तरीके से हमारे बिलीव्स होते हैं, इस वजह से हम लोग प्रॉस्पर लाइफ नहीं जी पाते हैं. तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ आवर लिविंग. है ना, हमारे जो हम लोग जीते हैं उसके 4 लेवल कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन देम, उन सबको बताना है हमको. ठीक है. तो सबसे पहला जो लेवल है वो क्या है, एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ. माई सेल्फ वाला लेवल क्या है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने आप में ही जी रहे हैं. ठीक है ना, अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ही समझ रहे हैं, तो यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ. तो वो वाला जो लेवल है दोस्तों, वो कौन सा लेवल है, माई सेल्फ वाला लेवल है. अब देखो, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, किसकी मदद से, नेचुरल एक्सेप्टेंस की वजह से, एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस, है ना, जो एक्सपेरिमेंटल को चेंज किया उसकी मदद से, टू डेवलप अ सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से हमारे अंदर हम लोग डेवलप कर पाते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अगर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो क्या है हमारे पास, दिस राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसकी मदद से हमको समझ पाएंगे अपने आप को अच्छी तरीके से, क्लियरली, एंड हेल्प मी टू डेवलप अ फीलिंग टू सेटिस्फेक्शन, और हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आएगी सेटिस्फेक्शन की. ठीक है. प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हारमोनी इन माई सेल्फ. दोस्तों, ये एक एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ हो गया. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेकंड जो लेवल है हमारा वो क्या है, फैमिली. अब देखो, फैमिली में क्या हो रहा है, देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प मी अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन बेटर वे. ये तो हमको समझ आ गया. दिस एंश्योर हारमोनी इन फैमिली. तो इसकी मदद से ही दोस्तों हमारी जो फैमिली है उसमें हारमोनी मेंटेन हो सकती है. अगर हमको पता हो कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेस पे हमारी जो फैमिली है वो उसके अंदर भी हारमोनी मेंटेन रह सकती है. ठीक है.
सेकंड थर्ड क्या है हमारे पास, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लेवल पर अगर हम बात करें तो आवर फैमिली इज अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड सोसाइटी। अगर हमारी फैमिली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के पार्ट है तो उसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या है, एज वी अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद अदर इन आवर फैमिली, है ना। अगर हम समझ गए कि हमारे रिलेशन कितने क्या रिलेशन है, क्या हमारे ये रिलेशन में हमको ये लगता है इसकी इतनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल आप लोग देखते होंगे छोटे भाई बड़े भाई की रेस्पेक्ट नहीं करते, है ना। अगर हम समझ जाए अच्छी तरीके से कि हमारा क्या रोल है दोस्तों, हमारी फैमिली में के साथ हमारा क्या रिलेशन है ना, वी आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर इन सोसाइटी। और फिर इसी तरीके से हम लोग सोसाइटी के को भी अच्छी तरीके से जानना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमको समझ आता है कि सोसाइटी में किस तरीके से लोग रहते हैं। कैन मेंटेन फुलफिलिंग रिलेशन विद एवरीवन। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एट द लेवल ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस। नेचर और एग्जिस्टेंस का लेवल क्या है, वी लिव इन लार्ज इकोसिस्टम कॉल्ड नेचर। हम लोग लार्ज इकोसिस्टम में रहते हैं जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं। एग्जिस्टेंस रेफर टू ऑल थिंग डेट एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जिस्टेंस क्या है, सारी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं नेचर के अंदर। वंस वी लर्न टू मेंटेन हारमोनी, अगर हम एक बार सीख गए हारमोनी को मेंटेन करना विद द सोसाइटी, सोसाइटी में वी आल्सो डेवलप अ फीलिंग ऑफ कंसर्न टुवार्ड द प्लांट्स। तो हम लोग जो हमारे नेचर का प्लांट्स हैं, नेचर में जो ट्रीज वगैरह हैं, एनिमल्स हैं दोस्तों, इनके साथ भी किस तरीके से हमें बिहेव करना है, पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो ये सब हम लोग सीख सकते हैं। तो ये जो फोर्थ लेवल हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों इस यूनिट का। यूनिट फर्स्ट हमारी कुछ कंप्लीट हो जाएगी। वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। देखो ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है। देखो छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ह्यूमन आप लोग पता है पहले हम लोग एनिमल ही थे, एक तरीके से हम लोग एनिमल किंगडम के ही अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो मान लो आपके पास डॉग है, ठीक है, तो डॉग के अंदर फिजिकल फैसिलिटी अगर उसको प्रोवाइड करी जाए, अगर आप डॉग को खाना खिलाते हो दोस्तों, तो डॉग केवल खाना के बारे में ही सोचेगा कि खाना खाना है उसको, है खाना आ गया उसने खा लिया। उसको ये थोड़ी ना सोचेगा कि वो उस खाने को किस तरीके से बनाया होगा। ये लोग कौन ये किसके बारे में सोच, ये कौन सोचेगा इसके बारे में दोस्तों, ह्यूमन सोचेगा, है ना। हम लोग सोचेंगे खाना किस तरीके से बनता है, इसमें टेस्ट और इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं, एनिमल थोड़ी ना सोचेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी एनिमल के अंदर, उसे तो बस यही है भाई खाना खाना है उसे। लेकिन एनिमल हमारे जो ह्यूमन है यानी कि हम लोग हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होगी कि इसको और बेटर बना सकते हैं, इसमें ये डालना है, ये रह गया, तो इस तरीके से। आइए वन बाई वन इसके पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस कम इनटू प्ले विद रिगार्ड टू फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है, ये किस प्ले में, मतलब ये प्ले में आई कैसे, फिजिकल फैसिलिटी की बेस पर ही। फिजिकल फैसिलिटीज कैन इजिली बी टर्म एज लिविंग एंड एनिमल कॉन्शियसनेस सिंस वन इज ओनली कंसर्न विद सेटिस्फाइंग फिजिकल अर्ज एंड डिजायर। ठीक है, देखो इसको एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है। फॉर इंस्टेंट योर पेट विल बी हैप्पी विद द फूड यू गिव इट। देखो तुम्हारा जो पेट है वो हैप्पी हो जाएगा अगर तुम उसको फूड दे दोगे। एंड बी कंटेंट आफ्टर ईटिंग, और वो ईटिंग करने के मतलब खा लेगा आराम से, ठीक है। इट डज नॉट थिंक, वो नहीं सोचेगा अबाउट हाउ द फूड वाज प्रिपेयर्ड और प्रेजेंटेड टू इट, किस तरीके से फूड प्रिपेयर किया गया, उसको कैसे सर्व किया गया, प्रेजेंट किया गया, ठीक है। हाउएवर फॉर ह्यूमन, और जो हम लोग हैं ह्यूमन है, इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से खाना बना है, फूड डिफरेंट वेज एंड टू प्रेजेंट इट नाइसली, और किस तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, ये हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो यही दोस्तों बेसिक डिफरेंस है। थस फिजिकल फैसिलिटीज आर नॉट एवरीथिंग, तो इसीलिए दोस्तों फिजिकल फैसिलिटीज हर कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता। डेट इज ह्यूमन बीइंग डिजायर, दिस विल वाट डिफरेंशिएट ह्यूमन फ्रॉम एनिमल। यही डिफरेंस है दोस्तों ह्यूमन और एनिमल के बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।